नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आषाढ़ मास की अमावस्या की व्रत कथा। जो लोग व्रत करते हैं या ना भी करें, उनके लिए यह कथा सुनना आवश्यक होता है। इस कथा के बिना हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होती। तो आइए जानते हैं। भक्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन जो श्रद्धा और विश्वास और नियम पूर्वक सुख अमावस्या व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख, दरिद्रता और निराशा दूर होने लगती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करता है, तब उसके जीवन में ऐसे मार्ग खुलते हैं कि जिसने उनकी कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम आपको सुख अमावस्या यानी कि आषाढ़ मास की अमावस्या की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो केवल धन प्राप्ति की नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति की शक्ति का अद्भुत उदाहरण भी है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अंत में छिपी सीख प्रत्येक परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर ग्राम में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धार्मिक, सरल और दयालु स्वभाव के थे। उनका दिन भगवान विष्णु के नाम से प्रारंभ होता था और उसी से खत्म होता था। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके वे दीप जलाते, तुलसी को जल अर्पित करते और पूरे मन से भगवान की आराधना करते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। अन्न के भंडार भरे रहते थे। गौशाला में गाय थी। अतिथियों का सदैव सम्मान होता था और गांव के लोग भी उनका आदर करते थे। किंतु एक ऐसा दुख था जो उनके हृदय को हर समय पीड़ा देता रहता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाहर से सब कुछ होने पर भी उनके जीवन में एक गहरा खालीपन था। अक्सर ब्राह्मण की पत्नी भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर आंसुओं से प्रार्थना करती और कहते, हे प्रभु, यदि हमने किसी का बुरा नहीं किया है, यदि हमारी पूजा आप स्वीकार करते हैं, तो हमें भी मातृत्व और पितृत्व का सुख प्रदान कीजिए। ब्राह्मण भी अपनी पत्नी का दुख देखकर भीतर ही भीतर व्याकुल रहता है। वह उसे धैर्य बंधाता है और कहता है, देवी, भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। हमें अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन समय व्यतीत होता गया, उनकी प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई। एक दिन प्रातःकाल पूजा समाप्त करने के बाद ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में अपनी पत्नी से कहा, मैं वन में जाकर कठोर तपस्या करूंगा। जब तक भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, तब तक लौटकर नहीं आऊँगा। तुम धैर्य रखना और प्रतिदिन भगवान की सेवा करती रहना। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए, फिर भी उसने अपने पति के चरण स्पर्श किए और बोली, स्वामी, मैं आपके निर्णय में बाधा नहीं बनूंगी। भगवान अवश्य आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। मैं प्रतिदिन आपके सकुशल लौटने की प्रार्थना करूंगी। इतना कहकर ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम लेते हुए वन की ओर चल पड़ा। उसे विश्वास था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वन में पहुंचकर ब्राह्मण ने एक शांत स्थान चुना। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। पास ही निर्मल जल से बहती एक छोटी सी नदी थी। उसी स्थान को उसने अपनी तपस्या का केंद्र बनाया। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके वह भगवान विष्णु का ध्यान करता, मंत्रों का जप करता और घंटों तक एकाग्र होकर प्रभु की आराधना में लीन रहता था। दिन बीतते गए, फिर महीने, और देखते देखते कई वर्ष निकल गए। गर्मी की तपती धूप हो, वर्षा की तेज धाराएं हो, कड़ाके की सर्दी, ब्राह्मण ने कभी अपनी साधना नहीं छोड़ी। वन के ऋषि मुनि भी उसकी अटूट भक्ति को देखकर आश्चर्य करते थे।
उधर गांव में उसकी पत्नी भी प्रतिदिन भगवान के सामने दीप जलाती और अपने पति की कुशलता के लिए तथा संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती। उसने कभी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। लेकिन कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी जब ब्राह्मण को कोई दिव्य संकेत नहीं मिला तो उसका मन निराशा से भर गया। एक दिन उसने व्याकुल होकर आकाश की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपना जीवन आपकी आराधना में लगा दिया, फिर भी मेरी प्रार्थना अधूरी रह गई। अब मुझ में और धैर्य रखने की शक्ति नहीं बची। निराशा के उस क्षण में उसका विवेक डगमगा गया। उसने सोचा कि शायद उसके भाग्य में कभी संतान का सुख लिखा ही नहीं हो। भारी मन से वह एक वृक्ष के नीचे पहुंचा और अपने जीवन के अंत करने का विचार करने लगा। जैसे ही वह यह अनुचित कदम उठाने वाला था कि उसी समय चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो उठा, मंद मंद शंख ध्वनि सुनाई देने लगी और आकाश से दिव्य पुष्प बरसने लगे। उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर करुणा, नेत्रों में ममता और स्वर में अपार शांति थी। देवी ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, ठहरो। जीवन भगवान का अमूल्य उपहार है। कठिन समय में धैर्य छोड़ना किसी भी भक्त को शोभा नहीं देता। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। ब्राह्मण ने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह विनम्र होकर बोला, हे माते, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न तो कृपा करके मेरे जीवन का अंधकार दूर कीजिए, मुझे संतान का सुख का आशीर्वाद दीजिए। देवी मुस्कुराई और बोली, हे ब्राह्मण, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं लिखा है, किंतु तुम्हारी अटूट श्रद्धा, सत्य और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं अपने विशेष वरदान से तुम्हारे भाग्य का एक भाग बदल सकती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण आशा और श्रद्धा से देवी की ओर देखने लगा। देवी सुख अमावस्या ने करुणा भरी दृष्टि से ब्राह्मण की ओर देखा और बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। यदि भी तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं था, फिर भी सच्ची भक्ति और अटल विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देती हूँ। तुम्हारे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। ब्राह्मण की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, मैं आपका यह उपहार जीवन भर नहीं भूलूंगा। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं आपकी कृपा के योग्य कैसे बना रहूं। देवी ने कहा, जब तुम अपने घर लौटो तब अपनी धर्मपत्नी से कहना कि वह पूरे 1 वर्ष तक श्रद्धा और नियम पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करे। प्रत्येक अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके 1 कटोरी चावल में अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर किसी योग्य ब्राह्मण, जरूरतमंद या गरीब को दान करे। वर्ष पूर्ण होने पर उद्यापन करना। तुम्हारी बड़ी पुत्री का नाम अमावस्या और छोटी का नाम पूनम रखना। इतना कहकर देवी अंत ध्यान हो गई। वन का वातावरण फिर शांत हो गया, लेकिन ब्राह्मण का मन अब आशा और आनंद से भर चुका था। वह तुरंत अपने गांव लौटा। कई वर्षों बाद अपने पति को सकुशल लौटता देखकर ब्राह्मणी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। ब्राह्मण ने देवी के दर्शन, उनका वरदान और व्रत की पूरी विधि अपनी पत्नी को विस्तार से कह सुनाई। यह सुनकर ब्राह्मणी ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह पूरे 1 वर्ष तक पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुख अमावस्या व्रत करेंगी। प्रत्येक अमावस्या को वह प्रातः स्नान करती, घर में स्वच्छता रखती,
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करती, दीपक जलाती और पूरे मन से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे मन में सदैव भक्ति, सेवा और दया सदाचार बना रहे। पूजा के बाद वह एक कटोरी चावल में अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रखकर दान करती और सभी के कल्याण की कामना करती। धीरे धीरे 1 वर्ष पूर्ण हुआ। ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन किया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनके घर में खुशियों की ऐसी बहार आई जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ब्राह्मणी ने 2 सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी कन्याओं को जन्म दिया। पूरे गांव में आनंद का वातावरण छा गया। मंदिरों में घंटियां बजीं, लोगों ने बधाइयां दी और ब्राह्मण ने गरीबों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान किया। देवी के आदेश के अनुसार बड़ी कन्या का नाम अमावस्या, छोटी का नाम पूनम रखा। दोनों बहनें बड़े प्रेम से बड़ी होने लगीं, लेकिन समय के साथ उनके स्वभाव में एक बड़ा अंतर दिखाई देने लगा। यही अंतर आगे चल के उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार, सत्य का मार्ग और भगवान के प्रति श्रद्धा का महत्व सिखाया। बड़ी पुत्री अमावस्या बचपन से ही शांत, विनम्र और धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, घर के मंदिर में दीपक जलाती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का स्मरण करती। उसे सेवा, दान और दूसरों की सहायता करने में अत्यंत आनंद मिलता था। गांव के सभी लोग उसके मधुर व्यवहार की प्रशंसा करते थे। वहीं दूसरी ओर छोटी पुत्री पूनम स्वभाव से चंचल थी। उसे पूजा पाठ या धर्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वह अक्सर कहती थी, मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता तो पूजा पाठ से क्या लाभ। उसके माता पिता उसे प्रेम से समझाते, बेटी, कर्म करना आवश्यक है, लेकिन भगवान पर विश्वास मनुष्य को कठिन समय से भी संभाल कर रखता है। पूनम माता पिता की बात सुन तो लेती, पर मन से उसे स्वीकार नहीं करती थी। समय आने पर ब्राह्मण ने दोनों पुत्रियों का विवाह योग्य और संस्कारी परिवारों में कर दिया। विदाई के समय माता ने दोनों बेटियों को गले लगाया और कहा, बेटियां, ससुराल में प्रेम, सेवा और धैर्य को कभी मत छोड़ना। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। दोनों बहनें अपने अपने घर चली गईं। कुछ वर्षों बाद उनके जीवन में एक बड़ा अंतर दिखाई देने लगा। अमावस्या अपने ससुराल में भी प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, बुजुर्गों की सेवा करती और गरीबों की सहायता करती। उसके घर में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। परिवार के सभी सदस्य प्रेम से रहते, अन्न और धन की कोई कमी नहीं हुई। गांव के लोग कहते, जहाँ धर्म, सेवा और भगवान का स्मरण होता है, वहीं लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। उधर पूनम का जीवन बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ा। उसके घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे, व्यापारी में हानि होने लगी, धन की कमी बढ़ती गई और घर में वातावरण हमेशा तनावपूर्ण रहने लगा। कई बार भोजन के लिए भी कठिनाई होने लगी। पूनम सोचती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन की यह दरिद्रता कब समाप्त होगी। एक दिन गांव की एक महिला ने अमावस्या को बताया कि उसकी छोटी बहन पूनम बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रही है। यह सुनकर अमावस्या का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत निश्चय किया, मैं अपनी बहन को इस दुख में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यदि भगवान ने मुझे सुख दिया है तो उसका एक भाग मेरी बहन का भी है। अगले ही दिन उसने अन्न, वस्त्र, फल और आवश्यक सामान एक बैलगाड़ी में रखवाया और अपनी छोटी बहन के घर की ओर चल पड़ी। अगली सुबह अमावस्या अपनी बहन के लिए अन्न, फल, घी और मेवे, घर की आवश्यक वस्तु लेकर उसके गांव पहुंची। जैसे ही वह पूनम के घर के निकट पहुंची, उसने देखा
घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थी, आंगन सूना पड़ा था और पूरा घर उदास था। पूनम ने जब अपनी बड़ी बहन को देखा तो दौड़कर उसके गले लग गई। वर्षों बाद दोनों बहनों की आंखों से प्रेम और अपनापन छलक रहा था, लेकिन अमावस्या ने तुरंत महसूस कर लिया कि उसकी बहन के चेहरे पर मुस्कान तो है, पर मन में गहरा दुख छिपा हुआ है। कुछ देर बाद दोनों बहनें साथ बैठी। अमावस्या ने स्नेहपूर्वक पूछा, बहन सच सच बताओ, क्या बात है? तुम्हारी आंखों से कुछ और ही कहानी दिख रही है। इतना सुनते ही पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भराए हुए स्वर में कहा, दीदी पता नहीं हमारे भाग्य को किसकी नज़र लग गई है। घर में धन टिकता ही नहीं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। कई बार तो भोजन की भी चिंता हो जाती है। मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। अमावस्या ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, बहन कठिन समय हमेशा नहीं रहता। भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य ही लेते हैं, लेकिन उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। धैर्य रखो और विश्वास मत खो। फिर अमावस्या ने अपनी बहन को बचपन की वह घटना याद दिलाई जब उनके पिता वन से लौटकर आए थे और उन्होंने देवी सुख अमावस्या का वरदान सुनाया था। उसने कहा, बहन क्या तुम्हें याद है, माता पिता ने पूरी 1 वर्ष तक श्रद्धा से सुख अमावस्या का व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से हम दोनों का जन्म हुआ है। यह व्रत केवल धन के लिए नहीं बल्कि घर की सुख शांति और भगवान की कृपा बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। पूनम ध्यान से सब सुनती रही। पहली बार उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी। अमावस्या ने उसे व्रत की विधि समझाते हुए कहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करना। पूरे मन से प्रार्थना करना कि तुम्हारे घर के दुख दूर हो और समृद्धि बनी रहे। फिर एक कटोरी में चावल लेना और अपनी श्रद्धा के जो अनुसार दक्षिणा रखकर किसी योग्य जरूरतमंद को दान करना। यह व्रत पूरे 1 वर्ष तक बिना श्रद्धा छोड़े करना। पूनम ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी आज तक मैंने भगवान पर पूरा विश्वास नहीं किया। शायद यही सब मेरी सबसे बड़ी भूल है। आज से मैं पूरे मन, श्रद्धा और नियम के साथ सुख अमावस्या का व्रत करूंगी। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। अमावस्या मुस्कुराई और बोली, याद रखना बहन, भगवान को धन नहीं सच्चा मन प्रिय होता है। जब श्रद्धा और धैर्य साथ चलते हैं तब ईश्वर स्वयं भक्त का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उस दिन अमावस्या अपनी बहन को आशीर्वाद देकर आई। उधर पूनम ने उसी क्षण अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके विश्वास की परीक्षा भी शुरू ही होने वाली थी। अगले ही अमावस्या के दिन वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने पूरे घर की सफाई की, स्नान किया और एक छोटे से स्थान पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी के चित्र स्थापित कर दीपक जलाया। उसके पास अधिक धन नहीं था, फिर भी उसने सच्चे मन से पूजा की। फिर एक कटोरी में थोड़े से चावल रखे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखकर एक जरूरतमंद ब्राह्मण को दान दिया। पूजा के बाद उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन में अनेक भूलें की हैं। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे घर में केवल धन ही नहीं, प्रेम, शांति और समृद्धि बनाए रखें। उस दिन से पूनम ने विश्वास के साथ सुख अमावस्या का व्रत करना आरंभ कर दिया। किंतु भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा अवश्य लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद उसका पति का छोटा सा व्यापार फिर घाटे में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति अब कठिन हो गई। पड़ोस के कुछ लोग उसका उपहास उड़ाने लगे। इतनी पूजा पाठ करने से क्या होगा? अगर इससे सब कुछ मिल ही जाता तो दुनिया में कोई भी गरीब न रहता। कुछ क्षणों के लिए पूनम का मन डगमगाया, लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन की बात याद आ गई। सच्ची श्रद्धा कठिन समय में ही परखी जाती है। उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया
और वह हर अमावस्या को पूरे नियम से व्रत करती रही। धीरे धीरे उसका स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वह पहले की अपेक्षा अधिक शांत, धैर्यवान और विनम्र हो गई। घर में कलह कम होने लगी। परिवार के सदस्य भी एक दूसरे का सम्मान करने लगे। एक दिन पूनम ने रात में स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी देवी उसके घर के द्वार पर खड़ी हुई हैं। उनके हाथों में सुनहरी आभा निकल रही थी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अपने व्रत को पूर्ण होने तक इसी प्रकार निभाती रहो। उचित समय आने पर तुम्हारे घर से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह जब पूनम ने आंख खोली तो उसके मन में अद्भुत शांति और विश्वास से भर गया। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसके पति को ऐसा कार्य मिला जिसकी उसे लंबे समय से प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे व्यापार सुधरने लगा, घर की आय बढ़ने लगी और वर्षों से रुके हुए काम एक एक करके पूरे होने लगे। पूनम समझ गई कि यह सब भगवान की कृपा और शुक्ल अमावस्या के व्रत का प्रभाव हो रहा है। उसने पूरे मन से भगवान का आशीर्वाद किया और अपने संकल्प को पहले से भी अधिक दृढ़ बना दिया। अंतिम अमावस्या के दिन उसने पूरे घर की विशेष रूप से सफाई की, आंगन में सुंदर रंगोली बनाई, दीप जलाई और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन किया। श्रद्धा से भोग अर्पित किया और पूरे परिवार के साथ भगवान का नाम कीर्तन किया। इसके बाद उसने एक पात्र में चावल, दक्षिणा, वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न रखकर एक योग्य ब्राह्मण तथा कुछ निर्धन परिवारों को दान दिया। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुम्हारे घर को सदैव सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। उसी रात पूनम ने स्वप्न में फिर वही दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश में मध्य में देवी सुख अमावस्या प्रकट हुई थी। उनके मुख पर दिव्य तेज था। देवी ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी पूनम, तुमने बिना लालच के केवल श्रद्धा और विश्वास से मेरा व्रत पूर्ण किया है। तुमने कठिन समय धैर्य नहीं छोड़ा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर की दरिद्रता कभी स्थायी रूप में निवास नहीं करेगी। जहाँ सत्य, दान, सेवा और भगवान का स्मरण होगा, वहाँ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इतना कहकर देवी ने अपने करुणा में हाथ उठाकर पूनम और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। कुछ ही दिनों में पूनम के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। उसके पति का व्यापार पहले से कहीं अधिक सफल होने लग गया। घर में अन्न और धन की कमी समाप्त हो गई। परिवार में प्रेम और प्रसन्नता का वातावरण छाने लगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से पूनम ने एक तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे परिवार में उत्सव का माहौल छा गया। गांव के लोग बधाइयाँ देने लगे। सभी कहने लगे कि सच्चे मन से किया गया व्रत और भगवान पर अटल विश्वास कभी निष्फल नहीं जाता। जब अमावस्या को अपनी छोटी बहन के जीवन में आए इस परिवर्तन का समाचार मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची। दोनों बहनों ने भगवान विष्णु और देवी सुख अमावस्या के चरणों में सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। पूनम ने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़कर भावुक स्वर में कहा, दीदी, यदि आप उस दिन आपने मुझे सही मार्ग न दिखाया होता तो मैं कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल नहीं समझ पाती। आज जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान की कृपा और आपके दिए हुए मार्गदर्शन का फल है। अमावस्या मुस्कुराकर बोली, बहन, यह मेरा नहीं, भगवान के प्रति तुम्हारे विश्वास और धैर्य का फल है। जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो उनकी कृपा अवश्य ही बरसती है। दोनों बहनों ने उस दिन संकल्प लिया कि वे जीवन भर धर्म, दान से और भगवान का स्मरण का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगी। समय बीतता गया लेकिन दोनों बहनों ने अपने जीवन में भगवान का स्मरण, दान, सेवा और सदाचार कभी नहीं छोड़ा। जहाँ पहले पूनम के घर में चिंता और अभाव का वातावरण था, वहीं अब
हंसी, प्रेम और संतोष का निवास हो गया। उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। जब भी कोई दुखी या निर्धन उसके द्वार पर आता तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करती। धीरे धीरे पूरे गांव में सुख अमावस्या व्रत की महिमा फैलने लगी। लोग पूनम के जीवन में आए परिवर्तन को देखकर प्रेरित होने लगे। अनेक परिवारों ने श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन प्रारंभ किया। कहा जाता है कि जिसने भी सच्चे मन से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए इस व्रत को किया, उसके जीवन में आशा का नया दीपक अवश्य ही जला। एक दिन गांव के मंदिर में सभी लोग एकत्र हुए। ब्राह्मण ने सबको संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, केवल व्रत रखने से ही फल नहीं मिलता। व्रत के साथ सत्य, दया, सेवा, सदाचार, परिश्रम और भगवान के प्रति अटूट विश्वास भी आवश्यक है। जो मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है उसके घर में सुख शांति स्वयं आने लगती है। यह सुनकर सभी लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। कथा से मिलने वाली शिक्षा यह है, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे कभी त्यागते नहीं। श्रद्धा, सच्ची निष्ठा, परिश्रम, दान और सेवा, ये 5 गुण मनुष्य के जीवन को उज्ज्वल बनाते हैं। सुख अमावस्या व्रत हमें केवल धन की प्राप्ति के लिए मार्ग नहीं सिखाता, बल्कि परिवार में प्रेम, मन और शांति, जीवन में संतोष और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखने में प्रेरणा देता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है या सुनाता है तथा सुख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, चावल तथा अन्य वस्तुओं का दान देता है, उसके जीवन में शुभता, सुख और संतोष की वृद्धि होती है। परिवार में प्रेम बना रहता है और मन को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। आइए अब हम सभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन से अहंकार, आलस्य और निराशा को दूर कीजिए। हमें सत्य का मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, शांति, स्वस्थ और समृद्धि बनाए रखिए तथा सभी प्राणियों का कल्याण कीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, सुख अमावस्या माता की जय। बोलिए जय सनातन धर्म की। अगर आपको ये मित्रों अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।